हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू शिवान एजुकेशंस। कई सारे स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं कि सर हम लोग एमपीपीएससी की तैयारी तो कर ही रहे हैं, क्या हम लोग साथ में यूपीएससी का प्रिपरेशन भी आपको कर सकते हैं। या कई बार वो बच्चे जो मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं एंड दे प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, दे आस्क कि क्या हम लोग एमपीपीएससी की तैयारी भी साथ में कर सकते हैं, क्या हमको प्लान ए जो उनका यूपीएससी है उसके साथ प्लान बी एमपीपीएससी भी रखना चाहिए। या कई बार एमपीपीएससी का बच्चा बोलता है कि यार हम लोग इतना तो पढ़ ही रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोशलॉजी, तमाम चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग यूपीएससी के लिए भी आपको तैयारी करें। तो ये जो वीडियो है इसका टाइटल है एमपीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी साथ में कैसे करें, हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर एमपीपीएससी एंड यूपीएससी बोथ। किस तरह से चीज़ें साथ में हो सकती है, क्या साथ में करना संभव है, सिलेबस में कितना डिफरेंस है, लेवल में कितना डिफरेंस है, और ये तमाम चीज़ें हम लोग इस पूरे वीडियो में एक एक करके इसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दोनों एग्जाम का जो पैटर्न है उस पैटर्न को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि दोनों एग्जाम सिविल सर्विस के लिए है। एमपीपीएससी जो है वो स्टेट सर्विस की जो एग्जाम्स होती है, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार, महिला बाल विकास, जनपद सीईओ, इस प्रकार की पोस्ट होती है। और यू नो दैट कि यूपीएससी से फिर आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस और तमाम दूसरी जो सेंट्रल सर्विसेज है उन सर्विसेज में जा सकते हैं। एक तो सेंट्रल और स्टेट वाला एक लेवल है, ये आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। इसके ऊपर एक और मैं वीडियो आने वाले टाइम पर बनाऊंगा जहां पर बहुत डिटेल में हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं। खैर, ये तो वो हो गया कि क्या क्या एग्जाम्स आपको है। हमारा मेन मैटर है कि दोनों एग्जाम के साथ में तैयारी कैसे की जाए। अब दोनों एग्जाम अलग अलग हैं, उनके लेवल्स अलग अलग है। यूपीएससी ऑब्वियसली बात मच हायर देन द एमपीपीएससी, उसका लेवल, उसके सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा डीपनेस आपको होती है। लेकिन एक चीज़ मैंने पिछले जब से 2020 में सिलेबस चेंज हुआ है उसके बाद से एंड अगेन 2024 में जो सिलेबस चेंज हुआ है, इस सिलेबस चेंज से एक चीज़ मैंने आपको देखी है कि चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे बिहार पीएससी हो, चाहे यूपी पीएससी हो, ये तमाम एग्जाम्स धीरे धीरे यूपीएससी वाला जो पैटर्न है, मतलब जो एग्जाम का लेवल है, क्वेश्चन का लेवल है, उस लेवल तक जाके क्वेश्चंस को कई बार आपको पूछती है। जैसे आप एमपीपीएससी के पिछले 2-3 साल के प्री के क्वेश्चन उठा लीजिए, तो वहाँ पर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं या मैचिंग वाले क्वेश्चंस हो गए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए जिसमें 1, 2, 3, 4 होते हैं, या मैच टेबल वाले क्वेश्चन हो गए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन की संख्या आपको बढ़ी है। दूसरा, अगर हम लोग आपको देखेंगे तो एमपीपीएससी में अब जाके एनालिटिकल क्वेश्चंस आने लग गए हैं। जैसे कई बार आपका जो यूपीएससी है वहाँ पे एनालिटिकल क्वेश्चंस जनरली मेंस प्री में आपको होते हैं, उसी प्रकार से एमपीपीएससी भी प्री में एनालिटिकल क्वेश्चंस की तरफ आपको बढ़ रहा है। मतलब एमपीपीएससी की अप्रोच धीरे धीरे करके चेंज होके यूपीएससी की तरह हो रही है, क्योंकि 2024 में इनकी एक मीटिंग हुई थी जहाँ पर यह था कि यूपीएससी एमपीपीएससी लगभग एक ही पैटर्न को आपको फॉलो करेगी। ओके, उसके अलावा अगर हम लोग मेन्स में देखें तो एमपीपीएससी मेन्स के आप 2023 का पेपर उठा के देख लो, विच इज़ वन ऑफ द टफेस्ट पेपर एवर इन द एमपीपीएससी हिस्ट्री, स्पेशली हिस्ट्री और ज्योग्राफी काफ़ी टफ था उसके अंदर। तो वहाँ पर भी धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है, वहाँ पर भी एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहले ये पूछा जाता था कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है वो लिखिए, अब पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री को कोई स्टेटमेंट आपको दे दिया कि ये स्टेटमेंट जो है इसके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को आप क्लियर कीजिए। अच्छा, एक बात आपको क्लियर होगी कि एमपीपीएससी में ऑप्शनल नहीं है, यूपीएससी में ऑप्शनल्स आपको होते हैं, तो एक तो ऑप्शनल वाला आपका निकल गया। चलिए अब एक एक करके हम लोग दोनों एग्जाम्स के बारे में आपको देखते हैं। सबसे पहले कि दोनों को साथ में प्रिपेयर कैसे किया जाए, दोनों के बीच में एक बेसिक अंतर मैंने बना दिया। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो में और बनाऊंगा जहां पर इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है उसको थोड़ा मैं और क्लियर करूंगा। अब अगर मैं ये बोलूं कि जनरली ये लोग बोलते हैं, और कुछ हद तक ये सच है, कुछ हद तक नहीं भी आपको है, तो जनरली बोलते हैं कि आप एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपकी यूपीएससी प्री की तैयारी ऑटोमेटिक हो गई। इट्स नॉट कंप्लीट स्टेटमेंट इन सेल्फ, इट्स मतलब यहाँ पर इट्स नॉट कंप्लीट निगेशन, नॉट कंप्लीट अफर्मेशन ऑन दैट, मतलब संपूर्ण सत्य भी नहीं है और संपूर्ण असत्य भी नहीं है, आपको है सत्य असत्य के बीच में ये बात आपको आती है। ठीक है, अब बात को थोड़ा सा समझना आप कि जब आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय पे आप मेंस की अच्छा, एक तो गलती बच्चे क्या करते हैं कि जब एमपीपीएससी की तैयारी करते हो सिर्फ एमपीपीएससी प्री की तैयारी करते हैं, मेंस की तैयारी नहीं करते। मैं ऐसे कई सारे बच्चों को जानता हूँ जो पिछले कई सालों से सिर्फ प्री की तैयारी कर रहे हैं। उनसे पूछा कि मेंस की तैयारी कब करेगा, वो बोलेगा कि नहीं, जब प्री निकलेगा फिर करूंगा। तो प्री निकलेगा, उसके बाद 2-3 महीना तेरे पास मेंस के लिए होगा, तो 2-3 महीने में खाक मेंस की तैयारी आपको हो रही है। एक तो अप्रोच बच्चों का उल्टा है कि पहले वो एमपीपीएससी का बच्चा पहले प्री की तैयारी करता है फिर मेंस की तैयारी करता है। यूपीएससी वाला स्टूडेंट पहले मेंस की तैयारी करेगा, ऑप्शनल प्रिपेयर करेगा, देन प्रिपेयरिंग फॉर द प्री।
पीएससी का बच्चा क्या है, अच्छा 2026 का एग्जाम है, चलो प्री की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। यूपीएससी का बच्चा बोलता है नहीं, मुझे अगर अभी तैयारी शुरू कर रहा हूं तो 2027 में मैं अपने पहला अटेम्प्ट दूंगा या 28 में पहला अटेम्प्ट दूंगा। तो वो उसके लिए थोड़ा सा वेट करेगा, 1-2 साल आपको वेट करेगा, जब जाके एग्जाम देगा। एमपीपीएससी वाला बच्चा आया, एग्जाम दे दी, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, क्योंकि यूपीएससी में अटेम्प्ट काउंट होते हैं, यहाँ पे अटेम्प्ट काउंट नहीं होते। तो एक ये फायदा बच्चों के लिए आपको रहता है। लेकिन आप देखो, किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करें, आप कोई भी एग्जाम दें, लाइफ में कुछ भी आपको करें, उसमें सबसे पहले आपको उसके बैकग्राउंड को प्रिपेयर करना जरूरी है। अब उसकी बेसिक चीज़ों को प्रिपेयर करना है। मालूम पड़ा आप ऐसे ही जाके बैठ गए एग्जाम में, ऐसा नहीं होता, तो अटेम्प्ट भी बर्बाद जाता है, समय भी बर्बाद जाता है। तो प्रॉपर तैयारी करके, किसी भी एग्जाम में प्रॉपर तैयारी करके आपको जाए। आज इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, तो हमारे खिलाड़ी तो वैसे ही बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन फिर भी वो मैच के पहले प्रैक्टिस करते हैं, हर मैच के पहले प्रैक्टिस करते हैं। उनके प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस आपको होते हैं। क्या जरूरत है अभिषेक शर्मा को प्रैक्टिस करने की, या रोहित शर्मा को, या विराट कोहली को, या धोनी को? एक्सपर्ट खिलाड़ी है वो, सचिन तेंदुलकर और एक्सपर्ट खिलाड़ी थे, बट वो प्रिपेयर करते, वो प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स वुमन ऑल्सो परफेक्ट। तो बात ये है कि आप अप्रोच गलत उपयोग करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग यूपीएससी की बात करें और इस तरफ हम लोग एमपीपीएससी की बात करेंगे, तो देखो यहाँ पर कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप साथ में प्रिपेयर करना चाहते हैं, इफ यूर एम फॉर द यूपीएससी, तो यहाँ पर कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आपको याद रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए कि जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री दोनों में कॉमन है। अच्छा, मैं लेवल की बात कर ही नहीं रहा यहाँ पर, तो इंडियन हिस्ट्री यहाँ पर भी है, इंडियन हिस्ट्री वहाँ पर भी है। ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी यहाँ पर है, यहाँ पर इंडियन और वर्ल्ड दोनों है। तो यहाँ पर आपको जो इंडियन ज्योग्राफी और उसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये दो तरह की ज्योग्राफी यहाँ पर है। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो हाँ बिल्कुल इंडियन हिस्ट्री यहाँ पर भी आपको है, लेकिन यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के साथ में एमपी हिस्ट्री भी है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर आपको है जो एमपी हिस्ट्री आपको पढ़ना है। अगर मैं एमपीपीएससी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इंडियन ज्योग्राफी तो दी है, लेकिन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको यहाँ पर आपको नहीं। तो यहाँ पे इंडियन और वर्ल्ड दोनों मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो एमपी ज्योग्राफी है, यहाँ पर एमपी ज्योग्राफी आपको दे रखी है। अच्छा, उसके अलावा यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं स्पेसिफिक अगर मेंस की बात करूँ, है ना, मेंस के टॉप सिलेबस की बात करूँ, तो मेंस में यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड मॉडर्न ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी, वर्ल्ड की मॉडर्न हिस्ट्री, विश्व का आधुनिक इतिहास जो है, आधुनिक इतिहास दिया, जिसमें रेनेसा वगैरह हो गया, या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गए, रशियन रेवोल्यूशन हो गए, एंड तमाम वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, एंड और बहुत सारे कि वो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली एंड ऑल, वो सब चीज़ें इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको आती हैं। ठीक है, तो एक तो बेसिक अंतर ये हो गया कि कुछ टॉपिक यहाँ पे एक्स्ट्रा है। यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी एक्स्ट्रा, मॉडर्न हिस्ट्री एक्स्ट्रा है, विच इज़ इन द मेन्स ओनली। उसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी के साथ में यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी है। अब मुझे एक तो अचंभा ये लगता है कि आप अगर बच्चों को एमपीपीएससी की तैयारी करवा रहे हो तो कम से कम उनको इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी या कुछ टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री के भी पढ़ाओ, क्या दिक्कत है ना। तो पहले ही सिलेबस में होते थे एमपीपीएससी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी, देन वर्ल्ड हिस्ट्री और द कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, वो बहुत अच्छा सिलेबस था। बट आई डोंट नो क्यों उन्होंने उसको चेंज किया। खैर, उनकी इच्छा, वो उनके हिसाब से आपको चलेंगे, क्योंकि एक बड़ा एस्पेक्ट बच्चे को मिलता है। तो यहाँ पर बताने का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर ये कुछ टॉपिक जो है, ये टॉपिक आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। यहाँ पर जैसे आपको एमपी हिस्ट्री एक्स्ट्रा मिलेगी, यहाँ पर आपको एमपी ज्योग्राफी, अगर मतलब यूपीएससी का बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है तो एमपी हिस्ट्री और एमपी ज्योग्राफी एक्स्ट्रा आपको मिलेगी। ये बच्चा यहाँ की तैयारी कर रहा है तो उसको वर्ल्ड हिस्ट्री एक्स्ट्रा, वर्ल्ड ज्योग्राफी एक्स्ट्रा मिलेगी, साथ में उसको वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ लिमिटेड टॉपिक है ना, वो आपको मेंस में वो टॉपिक आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं। ओके, उसके अलावा अगर मैं, ये तो पहला सब्जेक्ट हो गया आपका, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया, ये तीसरा सब्जेक्ट हो गया। अगर मैं बात करूँ इंडियन पॉलिटी की, भारतीय राज्य व्यवस्था, तो इंडियन पॉलिटी वाला जो टॉपिक है वो दोनों में आपको है। इंडियन पॉलिटी यहाँ पर भी है, इंडियन पॉलिटी यहाँ पर भी आपको है। और मैं एक बात बताऊं कि अगर कोई भी बच्चा अगर दोनों एग्जाम, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके पास एक किताब होती है, उस किताब का नाम है लक्ष्मीकांत। तो यूपीएससी वाला बच्चा भी लक्ष्मीकांत पढ़ता है, एमपीपीएससी वाला भी लक्ष्मीकांत आपको पढ़ता है। तो वो चीज़ें लगभग, मतलब पॉलिटी दोनों बच्चे लगभग उसी लेवल पे पढ़ते हैं जिस लेवल पे किसी यूपीएससी एमपीपीएससी दोनों का काम हो जाएगा। हाँ, ये है कि मेंस में थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो यूपीएससी का मेंस थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। वो टफ सिंपल की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बोल रहा हूँ कि साथ में कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इंडियन पॉलिटी दोनों यहाँ पर, दोनों जगह आपको आ जाएगी। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा जो आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशंस है,
इनकी बात होती है। साथ में यहाँ पर इंडियन पॉलिटी में जो कंपैरिजन है बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग देशों के संविधान का, तो कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधानों का उसकी कंपैरिजन, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, तुलना है ना। तो उसकी जो तुलना है तो वो तुलना यहाँ पर आपको आ जाती है, कंपैरिजन आपको आ जाता है। कि यहाँ पर कंपैरिजन वगैरह नहीं आता, सिंपल सीधा कि यार प्रधानमंत्री के कर्तव्य फलाना ढिमका करके वो चीज़ें आपको आ जाती है। तो ये कॉमन चीज़ें हो गई। ओके, उसके बाद वी टॉक अबाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा सा ये लेंदी आता है यूपीएससी में। अब देखो यूपीएससी में समझना कि जो साइंस टेक है इसमें वो क्या करता है कि करंट प्लस साइंस, या करंट के साथ में साइंस और करंट के साथ में टेक, तो करंट के साथ में साइंस टेक ऐड कर देता है। जबकि एमपीपीएससी में जो बेसिक साइंस टेक है, नए सिलेबस में तो बेसिक से थोड़ा और आपको है, तो बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे बायोटेक्नोलॉजी पूछ लिया या कोई और टॉपिक पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन इसमें जनरली पूछे जाते हैं इन द एमपीपीएससी में। तो एमपीपीएससी में थोड़ा सा बेसिक है, साथ में करंट की चीज़ें भी होती कि कई बार आपको कोई करंट जो डिस्कवरी वगैरह हुई उसके बारे में पूछ लिया, अग्नि 5 या अग्नि 6 के बारे में, या जो भी करंट टॉपिक आपको चल रहा है तो उस करंट टॉपिक के बारे में आपको पूछ लिया। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है भाई, कई बार ऐसा लगता है क्या देख लो रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, कई बार चोट हो जाती, कई बार माइक बंद हो जाता है, कई बार बीच में रुक जाता है, पता ही नहीं रहता, पढ़ा रहे हैं 2-2 घंटे और बाद में पता चला कि रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, तो बड़ा दिमाग ख़राब होता है, देखना पड़ता है कई बार। चले तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो करंट और करंट के साथ में आपको, तो ये थोड़ा सा टफर साइड आपको है। अच्छा, आप अगर यूपीएससी कर रहे हो और यहाँ पर आप थोड़ा टफर साइड पे पढ़ लिया तो दिस इज वेरी सिंपल। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझना कि यहाँ पर बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मेरा मतलब है कि यहाँ पर बेसिक जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है, बेसिक पीसीबी आती है, और यहाँ पर उसके एप्लीकेशंस ज़्यादा पूछे जाते हैं कि उसका उपयोग कैसे किया गया। या मैं अगर बोलूँ कि रॉकेट प्रोपेलन सिस्टम है, तो रॉकेट प्रोपेलन सिस्टम पीएससी पूछेगा कि सिस्टम कैसे काम करता है, यूपीएससी पूछेगा कि हाउ इट फंक्शंस एंड हाउ इट इम्प्लीमेंटेड, कैसे इसका उपयोग किया जा रहा है, कौन सी मिसाइल में कौन सा उपयोग किया जा रहा है, तो वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप दोनों साथ में कर सकते हैं, बट हाँ ये थोड़ा सा हायर लेवल पे है, वो थोड़ा सा बेसिक लेवल पे आपको होता है। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट हमारे हो गए। उसके बाद 5वां अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करते हैं जैसे यूपीएस एमपीपीएससी में कंप्यूटर करके टॉपिक है, मैं यहाँ पर बात करता हूँ आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो आईटी वाले क्वेश्चंस यहाँ पर भी हैं, आईटी वाले यहाँ पर भी आपको आते हैं, और आईटी में यहाँ पर स्पेशली आईसीटी आता है। यहाँ पे पूछता कि बेसिक कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनरेशन, ये जनरेशन फनरेशन नहीं पूछता, ये पूछता कि बताओ अभी इंडिया ने कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया, कौन सी मैथड पे चलता है, या जो भी मेनफ्रेम कंप्यूटर्स किया। तो इसका लेवल थोड़ा सा अलग है, बट ठीक है, दोनों में आईटी है। मतलब यह है कि यहाँ पर अगर आप कंप्यूटर आईटी पढ़ रहे हो तो यहाँ पर भी लगभग वो चीजें काम आ जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसका जो बेसिक है उस बेसिक को पढ़ना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यूपीएससी का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है एनवायरमेंट, पर्यावरण। तो एनवायरमेंट तो हमको यहाँ पर भी प्री और मेंस दोनों में आपको आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आपको दिए हैं, लाइक जैसे एक टॉपिक यहाँ पर आपको दिया है जिसमें वही कि अपना ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह कुछ टॉपिक यहाँ पर एक्स्ट्रा दिए हैं। ठीक है, वो दोनों जगह काम आपको आएगा। तो एनवायरमेंट दोनों जगह आपको है। यहाँ पर एनवायरमेंट थोड़ा सा टफ आता है, टफर साइड पे आपको है। और टफर साइड भी कैसा कि कहीं पर कोई नए प्रकार का कोई मेंढक मिला किसी को, है ना, किसी साइंटिस्ट को कोई मेंढक डिस्कवर, तो वो मेंढक का पूछेगा। यहाँ पर मेंढक फेंढक नहीं, यहाँ पे तो सिंपल पूछ लेगा कि, और पूछ भी लेगा तो ये पीएससी पूछ लेगा कि भाई वो मेंढक कहाँ पर मिला, यूपीएससी पूछेगा कि उस मेंढक के ऊपर कितनी धारियाँ हैं या वो उसके ऊपर कितनी स्ट्रैप्स बनी हुई है। तो यूपीएससी थोड़ा सा उसका टेक्निकल एंगल ज़्यादा पूछता है, वो बहुत ज़्यादा डीप जाके पूछता है। बट मोरलेस अगर हम बात करें तो दोनों में एनवायरनमेंट आता है, और दोनों में एनवायरनमेंट ठीक ठाक लेवल पे आपको आता है। ऐसा नहीं कि बहुत टफ या बहुत सिंपल, नहीं, ठीक ठाक लेवल पे आपको आता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर्स दोनों जगह है, लेकिन यूपीएससी में बच्चा, मतलब यूपीएससी का कोई बच्चा होगा तो वो उसको बोलेगी कि आपकी गुड मॉर्निंग कैसे होती है, तो बोले मेरी गुड मॉर्निंग होती है हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से। आजकल तो इंडियन एक्सप्रेस ने अलग से एक सब वो लॉन्च कर रखा है,
अलग से एक उसने एक सेक्शन या पेपर ही शायद लॉन्च कर रखा है यूपीएससी वाले बच्चों के लिए। तो यूपीएससी की तमाम इन्फॉर्मेशन उसमें आपको होती है। तो यूपीएससी का बच्चा करंट पे ज़्यादा फोकस करता है। क्यों? क्योंकि उसके प्री में, मेंस में वहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन करंट से ही बनते हैं या करंट से रिलेटेड स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों चीज़ें मिल जाती है। एमपीपीएससी अब ऐसा कर रहा है। एमपीपीएससी होता है ना शुरू में कि पैटर्न चेंज हो रहा है, तो एमपीपीएससी अब जाके ऐसा कर रहा है कि हाँ, करंट जो स्टैटिक और डायनेमिक दोनों चीज़ों को मिला के आपको पूछ रहा है या दोनों चीज़ों को मर्ज करके आपको पूछ रहा है। तो एमपीपीएससी का भी अप्रोच धीरे धीरे चेंज हो रहा है। मतलब आप अगर ये वाली अप्रोच पे चल रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि एमपीपीएससी वाला रोज हिंदू पढ़ेगा वगैरह, नहीं, ठीक है, आप टाइम निकाल के हिंदू पढ़ो, कोई दिक्कत उसके अंदर आपको नहीं है ना। एमपी के पेपर्स भी आप पढ़ो, क्यों, आप भास्कर या पत्रिका वगैरह आप पढ़ सकते हैं, बट हाँ, करंट आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है आजकल की एग्जामिनेशंस में, स्पेशली इसमें। एमपीपीएससी तो कई बार बहुत पुराने क्वेश्चंस या बहुत ओल्ड डेटेड जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को भी कई बार पूछ लेता है। ठीक है, चलिए उसके बाद और कौन सा सब्जेक्ट बता? इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। अच्छा, इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो अगेन यूपीएससी में तो आपको पता ही है, टफ ही आपको आता है। तो इंडियन इकोनॉमी भी दोनों जगह है ना। अगर मैं बात करूं यूपीएससी की तो अगेन यहां पर इसको करंट एस्पेक्ट पे पूछा जाता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। तो करंट जो अपडेट्स हैं उसके संबंध में, गवर्नमेंट की जो करंट पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की जो करंट स्कीम्स हैं, जैसे क्वेश्चन आपको पूछ लिया, एमपीपीएससी पूछेगा कि लाडली लक्ष्मी योजना या लाडली बहना योजना के फ़ायदे बताओ, या फ्रीबीज स्कीम के फ़ायदे बताओ, या लाडली लक्ष्मी पूछ लेगा। एमपीपीएससी क्या पूछेगा कि लाडली बहना योजना कब लॉन्च हुई और इसके फ़ायदे बताओ। यूपीएससी पूछेगा कि क्या फ्रीबीज स्कीम जो है, इस फ्रीबीज स्कीम गुड फॉर द फिस्कल डिफिसिट ऑफ कंट्री, क्या लाडली बहना या जो फ्रीबीज स्कीम है, क्या वो स्कीम आपके राजकोषीय घाटे के लिए फ़ायदेमंद है, और अगर है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे है, क्या इससे इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन बनता है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो पूछेगा कि लाडली बहना योजना बता दे, लाडली बहना योजना बता दे, भाई हो गया यहाँ पर आपको। तो ये थोड़ा सा लेवल का अंतर आपको होता है। बट मेरा ये मानना है कि आप चाहे एमपीपीएससी पढ़ रहे हो, यूपी, बिहार, जो भी आप स्टेट सर्विस की एग्जाम दे रहे हो, कोई भी स्कीम को आप पढ़ रहे हो तो उस स्कीम के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंगल्स पता होना चाहिए। कि लाडली बहना योजना अगर है तो सर बढ़िया है ना, 1200 रुपये मिल रहे हैं, आ कहाँ से रहा है, मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको और इससे मुझे पैसा मिलेगा और उस पैसे से मैं टैक्स भरूंगा, उस टैक्स से मिलेगा। आप मोबाइल का रिचार्ज करा के लेक्चर देख रहे हो ना, या वाईफाई का रिचार्ज करा के लेक्चर देख रहे हो, तो वही पैसा जो है उसका जीएसटी भरते हो आप, तो वही जीएसटी यहाँ पर उपयोग हो रहा है। द थिंग इज दैट कि आपको उसका उपयोग, मतलब कहीं ना कहीं आप टैक्स दे रहे हो, तो वो उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा कि आने वाले टाइम पे टैक्स बढ़ेगा वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ें इसके अंदर स्पेशली यहाँ पर आपको पूछी आपको जाती है। तो ये बेसिक चीज़ें जो है यहाँ पर थोड़ा सा करंट के हिसाब से है। अच्छा, इंडियन इकोनॉमी हमारे यहाँ पर मेंस में अलग से एक सब्जेक्ट उन्होंने आपको दिया और प्री में तो है ही है, यहाँ पर भी प्री मेंस दोनों में आपको दिया है। तो थोड़ा सा अब इसको अगर टफर लेवल पे या थोड़ा सा उसको अगर अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो प्री और यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों के लिए, और मैं उन्हीं टॉपिक की बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो कॉमन सब्जेक्ट्स है, जो दोनों एग्जाम्स में जिनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई एम टॉक अबाउट ओनली दैट टॉपिक, नॉट कि नहीं मैं सिर्फ उसी के बारे में आपको बात कर रहा हूँ। ठीक है, और क्या बच गया हमारा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, टेक, एनवायरनमेंट, आईटी, करंट, इंडियन इकोनॉमी, और क्या छूट रहा है? ऑलमोस्ट चीज़ें आपको हो गई। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं मेंस की, तो यहाँ पर जो एथिक्स है, तो एथिक्स दोनों जगह आपको है। एथिक्स यहाँ पर भी है, एथिक्स यहाँ पर भी आपको है। हाँ, यहाँ पर एथिक्स के साथ में थिंकर्स हैं। तो यूपीएससी का बच्चा भी थिंकर पढ़ता है, लेकिन वो थिंकर बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ता है, बहुत ज़्यादा टफ लेवल पे जाके थिंकर्स वगैरह वो नहीं पढ़ता। तो मतलब जैसे हमारे यहाँ तो वो शर्त दर्शन और चारवाक और तमाम दर्शन आपको पूछे गए हैं। एमपीपीएससी में वो दिया हुआ, यूपीएससी में ऐसा नहीं है। दोनों का जैसे एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस, सब कुछ चीज़ें यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। क्वेश्चन का अंतर है, केस स्टडी दोनों में आपको आती है। हाँ, थिंकर है, यहाँ पर भी थिंकर है, लेकिन यहाँ पर जो वेस्टर्न थिंकर है, तो कुछ लेवल पे वेस्टर्न थिंकर के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। वेस्टर्न थिंकर के, कई बार इंडियन थिंकर भी वो कुछ चीज़ें कभी पूछ लेते हैं, बट अलग से सिलेबस में मेंशन नहीं है ना, अलग से। जैसे आप जैसे यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी पढ़ रहे हो, तो जरूरी नहीं कि आपको वो बोलेगा कि यार फलाना थिंकर पढ़ो, नहीं, ठीक है। मतलब आप सोशलिज्म की फिलोसॉफी आप पढ़ रहे हो तो दोनों जगह है ना, दोनों जगह वो सोशलिज्म जो है वो दोनों जगह काम आएगा। बट एमपीपीएससी में दिया हुआ है, यूपीएससी में दिया हुआ नहीं है। तो थिंकर वाला जो टॉपिक है, ये इन एथिक्स में लगभग चीज़ें कॉमन है, तो कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करके दोनों चीज़ें हो सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, एमपीपीएससी में अलग से सोशलॉजी है।
देखो सोशोलॉजी एमपीपीएससी में जो दिया है वो बहुत ही बेसिक लेवल पे दिया है कि फैमिली क्या होता है, परिवार क्या होता है, मैरिज क्या होता है, या किनशिप क्या होती है, या गोत्र क्या, क्लेन क्या, ये टॉपिक एमपीपीएससी में दिए हुए हैं, है ना। तो एमपीपीएससी में सोशोलॉजी थोड़ा सा सब्जेक्टिव लेवल पे दिया है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो यहाँ पर अलग से इंडियन सोशोलॉजी नाम का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर जैसे एक टॉपिक है सोशल जस्टिस वगैरह, तो सोशल जस्टिस हो गया, या साथ में उसके साथ में कुछ इंडियन सोशोलॉजी के क्वेश्चंस भी कई बार यहाँ पर आपको आ जाते हैं, है ना। तो कई बार इंडियन सोशोलॉजी भी यहाँ पर आपको पूछी जाती है। तो यहाँ पे सोशल जस्टिस और इंडियन सोशोलॉजी ये मेंस में भी है और प्री में भी है। तो अगर आप इस लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें आप उसमें लिख पाओगे। एमपीपीएससी में एक सब्जेक्ट जो एक्स्ट्रा है वो है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, जो उद्यमिता बोलते हैं उसको। तो जो उद्यमिता वाला टॉपिक है वो उद्यमिता वाला टॉपिक यहाँ पर है, जो उद्यमिता वाला टॉपिक यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर नहीं है। बट आप जब यहाँ पर पढ़ोगे तो आप इकोनॉमी पढ़ोगे तो ये यहाँ पर एक तरीके से इकोनॉमी का टॉपिक हो गया। कहीं ना कहीं हेल्प आपको मिलेगी उसमें कि जैसे स्टार्टअप इंडिया या स्टैंड अप इंडिया, या व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, या हाउ वी कैन डेवलप द एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, भारत में उद्यमिता को कैसे विकसित किया जा सकता है। तो ये आप जब एमपीपीएससी में पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली बात वो यहाँ पर भी काम आएगा, इकोनॉमी वाले टॉपिक में भी लिखने को काम आएगा कि अच्छा हम लोग कैसे उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे देश में उद्यमिता को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अमेरिका जैसा कंट्री वो इतना बड़ा वर्ल्ड का नेशन है, क्यों? ओनली ड्यू टू द एंटरप्रेन्योरशिप। बिकॉज हम जॉब के पीछे भागते हैं, जॉब प्राप्त करने के लिए एग्जाम की तैयारी करते हैं, जॉब प्राप्त करने के लिए अमेरिकी व्यक्ति व्यापार देने की बात करता है कि आई एम गिविंग द बिजनेस टू द पीपल। मैं नौकरी नहीं करूंगा। वहाँ पे जैसे जापान है, तो जापान में मैं पढ़ रहा था अभी, तो जापान में सरकारी नौकरी करना एक टैबू है, किसको कुछ काम नहीं मिला तो सरकारी नौकरी कर रहा है। उल्टा है, दम होता तो एंटरप्रेन्योर बनता। हमारे यहाँ क्या है कि अरे इसका सरकारी नौकरी में नहीं हुआ इसलिए पढ़ा रहा है, या इसलिए बिजनेस खोल लिया इसने। अगर दम होता तो आईएएस बनता। हमारे यहाँ उल्टा है, उनके यहाँ अलग है, हमारे यहाँ हम उनसे पूरे उल्टे आपको है। खैर जो भी है, तो ये इकोनॉमी के अंदर आपको काम आएगा। मतलब ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपको दोनों एग्जाम के अंदर आपको काम आ रहे हैं, है ना। मैं ऑप्शनल की भी बात भी नहीं कर रहा, वो आपका एक पर्सनल मैटर है कि आपको कौन सा ऑप्शनल लेना है कौन सा नहीं लेना है। उसके अलावा जैसे यूपीएससी में अलग में मेंस में एक आपका सब्जेक्ट लैंग्वेज पेपर होता है। तो आप सभी लोग तो ऑब्वियसली बात है कि हिंदी भाषी आपको हैं, तो वो हिंदी का लैंग्वेज का पेपर होता है। आप हिंदी, मराठी, गुजराती कोई भी भाषा में दे सकते हैं। एक यहाँ पे लैंग्वेज का पेपर होता है इंग्लिश में, जो दोनों कंपलसरी है, लेकिन ये क्वालिफाइंग है। यहाँ पर सिर्फ हिंदी का पेपर होता है ना, प्योर हिंदी का। साथ में यहाँ पर ऐसे होते हैं, यहाँ पे ऐसे सिर्फ हिंदी में होता है, और यहाँ पर जो ऐसे है वो आप जो भी भाषा आपको लिखना है, आप हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, इट्स अप टू यू। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, और भी जो भी भाषा आपको, और भी भाषा जो अलाउ हैं उन भाषाओं में भी आप लिख सकते हो। तो ऐसे और ऐसे का लेवल ऑब्वियसली बात अंतर है, बट ठीक है, ऐसे है ना। मतलब ये हुआ कि आप एमपीपीएससी के लिए आई एम समराइज ऑल द थिंग कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, सोशोलॉजी, ये सब जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये सभी सब्जेक्ट आपको यूपीएससी में भी काम आएंगे। अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज़ों में आपको काम आएंगे। नॉट एग्जैक्टली कि और एग्जैक्टली काम आपको आ गया, नहीं, वो नॉलेज काम आएगा, वो ज्ञान आपको काम आपको आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों एग्जाम की तैयारी साथ में कर सकते हैं, और उनके बेसिक्स आप लोग प्रिपेयर करके इजीली कर सकते हैं। तो जो मैं स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, अभी जिनका ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ है, जो 12वीं पास हुए हैं, कुछ बच्चे तो 12वीं वाले ही कि 12वीं में पढ़ रहे हैं, तो कुछ बच्चे ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर चल रहा है, तो उनको मेरा सजेशन है कि आप एमपीपीएससी की तैयारी करो, इट्स गुड, लेकिन साथ में आप अपना बेस ऐसा बनाओ कि यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट फॉर द यूपीएससी। वाई वी टारगेट द स्मॉल गोल्स, वी टारगेट द हायर गोल, है ना। तो एक बार विवेकानंद ने बोला था कि अगर आप हायर गोल टारगेट करके उसको अचीव नहीं कर पाते हो तो इट्स अ सक्सेस, रिस्पेक्ट कि आप स्मॉल गोल अचीव टारगेट करके स्मॉल गोल अचीव कर लेते हो। जैसे मैंने अचीव कर लिया कि मुझे यूट्यूब पे 10,000 सब्सक्राइबर करना है, इट्स अ स्मॉल गोल, हो जाएंगे 2-4 महीने में या 2 महीने में हो जाएंगे। आई टारगेट कि मुझे 1 बिलियन का, इट्स अ बिगर गोल। मैं 1 बिलियन नहीं कर पा रहा और मैं 5 लाख 6 लाख पे अटक गया,
तो वो 10,000 के कंपैरिजन में 5 लाख 6 लाख ज़्यादा आपको है ना। तो मैं ये नहीं बोला कि मैश कर लो कि दोनों चीज़ें, तो बेसिक आपको साथ में प्रिपेयर करना। जैसे इसके ऊपर एक वीडियो और मैं बनाऊंगा कि कैसे और किया जाता है। ये पहला सेक्शन, पहला समझो कि पहला वाला आपको है, सेकंड वाला इसका जरूर आपको आएगा। तो ये जो बेसिक टॉपिक है, मतलब आप समझ गए होंगे कि आप दोनों एग्जाम की तैयारी साथ में कर सकते हैं। एक थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच आपको रखें, थोड़ा सा अपना लेवल मेंटेन करके रखें, पढ़ते पढ़ते आप करंट अफेयर के ऊपर भी फोकस करें, तो दोनों एग्जाम की तैयारी साथ में की जा सकती है। तो ये वीडियो में इतना ही। एक और वीडियो में बनाऊंगा आने वाले समय पे। अगर इसमें आपने 10,000 व्यू दे दिए तो ऑब्वियसली बात, इसको मैं और डिटेल में आगे और बनाऊंगा, एक और लेक्चर इसका लेके आऊँगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।